स्वागत है आपको टाइंग द नॉट विथ नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 20 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूना मित्सुको की दांगो खा के उसकी तारीफ कर रही होती है। मित्सुको यहाँ पर कहती है तो उरुयु ही इस राइन को इनहेरिट करने वाला है ना। यूना उससे माफी मांगते है कि उसने ये बात उससे पहले नहीं बताई थी। आगे उरुयु यहाँ पर कहता है आखिर इतनी जरूरी बात के बीच में दांगो क्यों खाया जा रहा है। मित्सुको कहती है तुम लड़कियों को नहीं समझ पाओगे। जब लड़कियां कोई कड़वी बातें बोलने वाली होती है तो उन्हें बैलेंस बनाने के लिए कुछ मिठाई खानी होती है। देन उरुयु यूना से उन चीजों के बारे में पूछने लगता है जो यूना करना चाहती है पर उरुयु को वो नहीं पता। आगे हमें यूना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो छोटी बच्ची थी और वो अपने मॉम से पूछ रही होती है आखिर इस साल हमारे स्ट्रान में पिछले साल से कम फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। उसकी मॉम इस पर कहती है क्योंकि तुम्हारे दादाजी बहुत बूढ़े हो चुके हैं इसलिए वो अकेले इतने सारे लोगों को नहीं संभाल सकते हैं। यूना कहती है तो फिर हम और ज्यादा फेस्टिवल कैसे मना सकते हैं। उसकी मॉम इस पर कहती है अगर तुम हेड प्रिस्टेस बन जाओ तो ऐसा हो सकता है। हेड प्रिस्टेस स्ट्रान की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होती है। ये कंपनी के प्रेसिडेंट होने की जैसा ही है और अभी ग्रैंडपा स्ट्रान के हेड प्रिस्ट है। यूना कहते हैं तो फिर मैं आज ही ग्रैंडपा को रिटायर करवा दूंगी और कल से स्ट्रान के हेड प्रिस्टेस बन जाऊंगी और फिर मैं हर दिन फेस्टिवल मनाऊंगी क्योंकि बिना किसी फेस्टिवल्स के गॉड्स अकेले हो जाएंगे है ना। उसकी मॉम कहती है हाँ ये सही है। देन आगे यूना कहती है मुझे फेस्टिवल के दिनों में मिलने वाली मिठाई भी खानी है। उसकी मॉम कहती है ओ तो तुम असल में ये चाहती हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यूना यहाँ पर मित्सुको अपने सपने के बारे में बता रही होती है। यूना यहाँ पर स्ट्रान को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए काफी ज्यादा डिस्पेक्ट होती है। वो अपनी आइडियाज बताती है कि वो स्ट्रान को कैसे वापस जिंदा कर सकती है और वो ये भी बताती है कि वो और उसकी दोनों बहनें स्ट्रान मेडन बनने के लिए एक टीचर से ट्रेनिंग भी ले रही हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट में यूना ये सब बातें उरुयु को बता के काफी शर्मिंदा होती है। उरुयु कहता है इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा महान सपना है। यूना कहती तुम समझ नहीं पाओगे, एक लड़की के लिए हेड प्रिस्टेस बनना बहुत मुश्किल है। शिंतो सोसाइटी सदियों से पेट्रियार्कल रहा है और ये अभी भी चला रहा है, इसलिए अपने जैसे लोगों को गोद लेना और उन्हें इनहेरिटर बनाना आम बात है और तुम पहले ही इस राइन को इनहेरिट करने के लिए तैयार हो तो सबसे अच्छा ये होगा कि तुम ही हेड प्रिस्ट बनो। और इसलिए मैं भी हार मान चुकी थी। उरुयु को इस पर समझ आता है कि तो इसलिए वो एक न्यू फ्यूचर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आगे मित्सुको यूना से पूछती है तो फिर तुम मुझे इनहेरिटर ढूंढने के बारे में क्यों नहीं बता सके। यूना कहती है तुम अभी भी अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अपने सपने को छोड़ चुका हूँ तो तुम मुझे और पसंद नहीं करोगे। मित्सुको कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आगे कहती है पर क्या सच में तुम यही चाहती हो। तभी उरुयु उससे कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो हार मान लो। तुम पुराने परंपरा के नाम पर बहुत सारे बहाने दे चुके हो। तुम दूसरे लोगों को दोष देने की कोशिश कर रहे हो पर ये नहीं सोच रहे हो कि तुम हेड प्रिस्ट बनने के लिए काबिल हो। इसलिए मैं इस स्ट्रान को ऐसे किसी पर्सन के हाथों छोड़ने के बजाय खुद ही चलाना पसंद करूंगा। यूना इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो क्या, आखिर तुम कर ही क्या सकते थे। उरुयु कहता है खैर मैं हेड प्रिस्ट हूँ तो पहले काम मैं ये करूंगा कि मैं पूरे अमागामी फैमिली को निकाल दूंगा और यहाँ पर मेरी डिक्टेटरशिप ही चलेगी जिससे किसी को भी कोई भी न्यू आइडिया सजेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यूना इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम स्ट्रान के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, किताबी कीड़े, नार्सिसिस्ट, टर्की डिक्टेटर। ऐसे ही वो उसे बहुत सारे गालियां बकने लगती है। उरुयु इस पर कहता है लगता है तुम नहीं चाहते मैं हेड प्रिस्ट बनूं। यूना कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम बनो। और आगे कहती है सिर्फ लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रान में आने से ही काम नहीं होगा, उन्हें स्ट्रान के साथ बने रहना होगा और गॉड्स को प्रे करते रहना भी होगा। उरुयु कहता है वो अच्छा तो तुम ये कैसे करोगी। यूना कहती है एग्जाम्पल के तौर पर हम मित्सुको की हाथ की बनाई हुई मिठाई की दुकान दे सकते हैं जो कि स्ट्रान में सिर्फ फेस्टिवल के दिनों में ही मिलेगा। उरुयु कहता है वो नहीं, तुम तो सिर्फ मिठाई खाने के बारे में ही कह रही हो। यूना आगे कहती है और वैसे भी अगर इसमें एक ही पर्सन इंचार्ज होगा तो ये डिक्टेटरशिप से कहीं ज्यादा होगा। और उरुयु यहाँ पर सोचता है मुझे मेरा आंसर मिल गया और आगे वो अपने मन में कहता है यूना के मॉम के चले जाने के बाद से ही यूना काफी डरी हुई थी किसी ऐसी चीज के लिए जिसे वो सेल्फिशली चाहती थी और जिससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुँचता था। यही कारण है कि उरुयु जितना ही उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता यूना उतना ही ज्यादा छाया में छुप जाती थी। इसलिए इसका समाधान ये है कि यूना के साथ डायरेक्ट फाइट किया जाए। इसलिए ही उरुयु उसके छुपे हुए साइड को बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर सीधे हमला किया। देन आगे उरुयु यहाँ पर यूना से कहता है तुमने अभी जो कुछ भी कहा है ये एक्चुअल प्लान नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यूना इस पर अपनी सभी आइडिया के बारे में फिर से बताती है। वो चाहती है कि मित्सुको उनके स्ट्रान के बगल में मिठाई की शॉप खोले और वो एक बिल्ली को पालना चाहती है जो कि स्ट्रान की मास्कॉट बनेगी। देन वो और भी बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत सारे फेस्टिवल मनाना चाहती है जैसे कि क्याट फेस्टिवल मनाना और दांगो फेस्टिवल मनाना और ये विजिटर्स के खरीदने के लिए बहुत सारे सुंदर चीजें बनाएगी और आशा ही इस स्ट्रान की चेहरा होगी और इसे प्रमोट करेगी। यूना आगे कहती है तब जाके ये एक शानदार स्ट्रान बन जाएगा, हमारे विजिटर्स और गॉड्स दोनों ही खुश होंगे। मैं चाहती हूँ कि अमागामी स्ट्राइन एक ऐसे ही शानदार जगह बन जाए। देन आगे वो उरुयु को कहती है इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकती, तुम स्ट्राइन को इनहेरिट करने के लायक नहीं हो।
इसलिए मैं ही यामागामी श्राइन की हेड प्रिस्टेस बनूंगी। उरुयु कहता है हाँ जरूर, अगर दम है तो आओ और इसे मुझसे ले लो, और इसके अलावा तुम फोरेंसिक रिसर्चर के रूप में भी कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और यूना इस पर गुस्सा होता है कि उरुयु ने उसके उस किताब को देख लिया जिस किताब से देखकर वो अपनी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रही थी। इसलिए यूना यहाँ पर उरुयु की टांगों को खा लेती है। देन आगे ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हमें स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। उरुयु ये देखकर हैरान होता है कि उनके स्कूल में सिर्फ बहुत सारे लड़के ही आए हुए होते हैं। तभी मित्सुको उससे कहती है अगर तुम केयरफुल नहीं रही तो कोई यूना को तुमसे चुरा लेगा। देन आगे वो कहती है हर साल बहुत सारे लड़के हमारे स्कूल के लड़कियों को बताने के लिए कल्चरल फेस्टिवल में आते हैं। देन वो यहाँ से चली जाती है और उरुयु यहाँ पर सोचता है मैं भी देखा हूँ कि श्राइन मेडन होने के नाते यूना काफी फेमस है, इसलिए कुछ लड़के उसके ऊपर डोरे भी डालते रहते हैं। तभी वो देखता है ये को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने जाने लगता है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये अकेले उन लड़कों को सबक सिखा देती है। देन आगे ये उरुयु को देखकर उन लड़कों को छोड़ देती है और उरुयु उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। ये इस पर कहते मैं आसाई और माहिरो के साथ ही पर अलग हो गई। उरुयु उससे कहता है तुम हमेशा कोई ना कोई परेशानी में पड़ ही जाती हो, चलो कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये इस पर काफी खुश हो जाती है। देन वो उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ घूमने लगती है और यहाँ पर फोटो भी खींचती है। देन ये यहाँ पर उरुयु से उस भूल भुलैया में चलने के लिए कहती है। उरुयु कहता है पर हमें दूसरों से भी मिलना है। तभी ये उससे कहते प्लीज क्या हम वहाँ पर थोड़े समय के लिए नहीं जा सकते। उरुयु उसे ऐसे देखकर उसे तब का सीन याद आता है जब ये ने उरुयु को यूना समझ के उससे कही थी कि वो उससे प्यार करती है। देन ये दोनों इस भूल भुलैया के अंदर जाने लगते हैं और यूना उन दोनों के हाथ पकड़े हुए देख लेती है। तभी मित्सुको उसके पास आकर उसे दूसरे कामों के लिए बुलाती है। नेक्स्ट ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये यहाँ पर खुश होते हैं कि वो उरुयु के साथ यहाँ पर काफी मजे की। तभी उरुयु के पास माहिरो की कॉल आती है। माहिरो उससे कहती है ये अलग हो जाने के बाद ये दोनों यहाँ पर ये की इंतजार करने लगे और आसाई को वो अकेला ही फेस्टिवल में घूमने के लिए छोड़ दिए, पर अब वो आसाई से ही कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उरुयु यहाँ पर आसाई को ढूंढने जाने लगता है। ये कहती है आसाई की ख्याल रखना, वो भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही होगी। नेक्स्ट हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई भी अपनी फीलिंग माइक में कह सकता है और तभी हम यहाँ पर आसाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी दुखी होकर बैठी हुई होती है। उसकी प्लान थी कि वो ये को ढूंढने के बहाने उरुयु के साथ फेस्टिवल डेट में घूमे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सभी से अलग हो गई और उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। वो कह रही होती है कि उसकी किस्मत काफी खराब है, उरुयु को पाने के रास्ते में उसके ओपोनेंट काफी तगड़े हैं। देन आगे वो कहती है मैंने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट किया और उसे मेरे ऊपर ध्यान देने के लिए मैंने उसे किस भी किया। तभी वो यहाँ पर इस लड़की को माइक में अपनी फीलिंग को जाहिर करते हुए देखकर उसे एक आइडिया आती है। देन वो कहती है मुझे कुछ करना होगा, मैं अपनी बुरी किस्मत को लेके नहीं रो सकती। नेक्स्ट हम उरुयु को देखते हैं जो कि आसाई को ढूंढ रहा होता है। तभी वो माइक से आसाई की आवाज सुनता है और यहाँ पर ये तीनों भी उसकी आवाज को सुनते हैं और यहाँ पर यूना को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी आसाई उरुयु को बताती है अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ दर्दनाक और शर्मनाक बातें बता दूंगी। इतना वो कह ही रही थी कि तभी उरुयु जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। आसाई उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। उरुयु उसे पकड़ के कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित था, क्या कुछ बुरा हुआ? अगर तुम मेरे ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ये सब किए हो तो कोई जरूरी बात ही होगी है ना। आसाई कहते ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं, बस मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई। उरुयु को इस पर थोड़ा राहत मिलता है और वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। देन वो आसाई को बाकियों के पास चलने के लिए कहता है। तभी आसाई उसे रोक के कहती है असल में मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। देन वो माइक में कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ फेस्टिवल में घूमे। ये सुनकर यूना को यहाँ पर याद आ जाती है कि वो आसाई को प्यार करती है। देन यूना यहाँ से चलते हुए सोच रही होती है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों ही उससे प्यार करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम बस एक फैमिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक्टिंग के लिए तैयार हो चुके थे। सभी लड़कियां उन दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों इस आउटफिट में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आगे कुछ लड़कियां उन दोनों से कहते हैं क्या तुम प्ले के दौरान किस करोगे, जिस पर ये दोनों काफी शर्मा जाते हैं। मित्सुको कहती है मुझे लगा था कि चेंजलिंग एक रोमांटिक स्टोरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेंडर चेंज होने के बाद दोनों ने कई चुनौतियों का सामना किया। दिन आखिरी में वो दोनों अपने अपने ओरिजिनल जेंडर में वापस आ गए, इसलिए ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसके आखिरी में वो दोनों एक साथ रहते हैं। आगे हम देखते हैं प्ले शुरू होने वाला था और ये सभी भी यहाँ पर प्ले को देखने के लिए आ चुके थे। तभी सिराई भी यहाँ पर आ जाती है उनकी शो को देखने के लिए और यहाँ पर यूना उरुयु को कहती है तुम आसाई और ये के बारे में कैसा महसूस करते हो। उरुयु कहता है तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो। यूना कहती है तुम्हें पता है वो दोनों तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं। उरुयु कहता है मेरे पास अभी शादी-वादी के बारे में सोचने का समय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अनाउंस होता है उरुयु की क्लास की चेंजलिंग का परफॉर्मेंस शुरू होता है और यूना यहाँ पर उरुयु को कहती है फिलहाल अभी हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम दोनों ही अपने अपने सपने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ समय तक इन दोनों की प्ले चलती है और सभी लोगों को इन दोनों की प्ले काफी अच्छी भी लगती है और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूना यहाँ पर उरुयु को कहती है मुझे तुमसे जलन हो रही है, काश मुझे भी तुम्हारी तरह एक लड़के की जैसे श्राइन में गोद लिया जाता और शायद गॉड ने मेरे दिल में इस सोच को सुन लिए। उरुयु कहता है तो इसलिए हम दोनों बॉडी स्विच कर लिए है ना। दिन यूना यहाँ
यहाँ पर अपनी पूरी कैरेक्टर में घुस के कहती है मुझे परवाह नहीं कि मेरी सपना सच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, किसी और का नहीं। उरुई उससे कहता है तुम और मैं हम दोनों ने ही जिंदगी का ट्रेड किए हैं, तुम्हारा आधा सपना अब मेरा भी है, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो और तुम्हारे सपोर्ट करने दो, मुझे पता है तुम उस सपने को साकार करोगे। और आगे कहता है तुम ये कर सकती हो। यूना ये सुनकर हैरान होती है और इनका ये प्ले खत्म होता है और सभी लोग तालियां मारते हैं। और यहाँ पर सिराई ये सब देखकर काफी परेशान होती है। ये यहाँ पर सोच रही होती है कि मेरे रास्ते में और एक अपोनेंट आ चुकी है। तभी ये दोनों देखते हैं कि सिराई कहीं जा चुकी है। और यहाँ पर प्ले खत्म होने के बाद अभी भी उरुई यूना के हाथ पकड़ा हुआ था। यूना कहते बस भी करो, अब प्ले खत्म हो चुका है। उरुई उससे कहता है क्या तुम शर्मा रही हो, आखिर जो कुछ भी हम दोनों ने झेल चुके हैं उन सब के बाद हाथ थमने की परवाह किसे ही है। तभी यूना को काफी शर्माते हुए देखकर उरुई भी काफी शर्मा जाता है। दिन शाम हो जाता है। यूना यहाँ पर उरुई की उसी बात को ही सोच रही होती है जब उरुई ने कहा था कि तुम कर सकती हो। तभी यहाँ पर मित्सुको आ जाती है। यूना उससे कहती है मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मेरी दिल काफी जोर से धड़कने लगती है और मैं सोच नहीं पाती, मेरे शरीर गर्म हो जाता है। ये सब इम्प्योरिटीज है, इसे साफ करना होगा। मित्सुको कहती ये कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर लंबे समय से छुपा हुआ है। ये किसी भी दांगों से ज्यादा मीठा और कीमती चीज है, इसकी नाम है प्यार। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।